नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की है जो घोषणा कर दी है। सचिन पायलट का है जिसमें नाम शामिल किया गया है और राजस्थान में यही कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। अब CWC में उनका नाम है जो शामिल किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अरविंद जुड़े हैं। तो अरविंद, क्या कुछ लग रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी CWC की कमेटी के जो नाम की घोषणा है वो कर दी है, क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने 39 जो सदस्य हैं उसकी यहाँ पर घोषणा कर दी है और अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि सचिन पायलट का जो नाम है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। सचिन पायलट का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक जो परिवर्तन चल रहे थे, राजनीतिक उठापटक जिस तरह से कांग्रेस में देखने को मिल रही थी और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, इनके बीच जिस तरह से लगातार विवाद जो सामने आ रहे थे, उसको बाद में ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था आखिर सचिन पायलट की क्या भूमिका यहाँ पर होगी। और आप देखिए, आज से करीब साल भर पहले जब हम चलते हैं तो जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो है उन्होंने अजमेर से अपनी यात्रा शुरू की तो ये माना जा रहा था एक नई पार्टी की घोषणा कर देंगे बिल्कुल। और कांग्रेस से अलग जाकर के और एक मंच जो है वो तैयार करने की जो कोशिश है वो वहां पर उनकी ओर से की जाएगी, ये उस समय कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने आप में महत्वपूर्ण कमेटी होती है, कांग्रेस की जो भी पॉलिसी होती है उसका निर्धारण CWC के माध्यम से होता है और ऐसी स्थिति में CWC में सचिन पायलट को यहाँ पर शामिल किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब CWC के मेंबर होंगे और CWC का मेंबर होने का मतलब है कांग्रेस की जो भी रीति नीति बनेगी, चाहे वो कैंडिडेट डिक्लेरेशन की हो, चाहे वो जो कैंपेन प्रचार, जो चुनाव का जो प्रचार होना है उसको लेकर के जो कमेटी की बात हो, या अन्य तमाम वो मुद्दे जो कि कांग्रेस पार्टी को प्रभावित करेंगे, उन तमाम मुद्दों के लिए जब भी CWC की बैठक होगी तो उसमें सचिन पायलट की जो सुझाव है, विचार है, वो भी वहां पर महत्वपूर्ण स्थान है, वो यहाँ पर रखेंगे। इसलिए अपने आप में सचिन पायलट का नाम आना यहाँ पर बड़ी बात है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी इस बार ये CWC जब घोषित किया तो एक यहाँ पर एक प्रयास किया गया कि CWC इस तरह की हो कि सभी जो नेता हैं उनका यहाँ पर समावेश हो, क्योंकि किसी भी ऐसे नेता को वहां पर ना छोड़ा जाए जिसके कारण कहीं ना कहीं जो चुनाव है आने वाले समय में जब होंगे तो उसका कोई नुकसान है वो उनको यहाँ पर उठाना पड़ सके। और इसी कड़ी में राजस्थान की जब बात आई तो राजस्थान से यहाँ पर एक बड़ा नाम सचिन पायलट का वहां पर शामिल किया गया और 39 जो सदस्य हुए हैं उसके अंदर सचिन पायलट भी होंगे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस को लेकर, साथ ही राजस्थान में जो पायलट के समर्थक है उनको भी यहाँ पर एक नई जो संजीवनी है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पायलट के जो समर्थक है वो भी वहां पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और सचिन पायलट अपने समर्थकों को जो टिकट है वो वहां पर दिलवाने की जो कोशिश है वो भी होगी। तो ऐसे में CWC अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी और उसमें सचिन पायलट का ना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल अरविंद, आपने जिक्र भी किया कि किस तरह सचिन पायलट ने अजमेर से अपनी यात्रा की और अपनी ही पार्टी से वो बगावत कर बैठे थे, लेकिन अब वर्किंग कमेटी में है, उनका नाम है जो शामिल किया गया है। इससे आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत भी कहते हैं कि आलाकमान ने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या इस मायने अगर हम देखें कि जिस तरह नाम शामिल किया गया है तो अशोक गहलोत का दबदबा है वो कम होता जा रहा है? देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो वहां पर कम हुआ है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी विश्वसनीय माने जाते हैं, उनको वहां पर जगह दी गई है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सचिन पायलट के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दबदबा है वो कहीं पर कम हुआ हो, क्योंकि जो जितने भी CM होते हैं जब भी CWC की बैठक होती है तो विशेष रूप से उनका आमंत्रित जो है यानी स्पेशल इन्वाइटीज जो है वो होते हैं। हालांकि स्पेशल इन्वाइटीज में मुख्यमंत्रियों का नाम है वो यहाँ पर नहीं है, जो भी राजस्थान समेत जो अन्य प्रदेश है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो उनके मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं है। लेकिन जब CWC की बैठक होती है तो ऐसे में स्पेशल इन्वाइटीज जो CWC की ओर से कभी भी बुलाए जा सकते हैं और किन्हीं नेताओं को उसमें जगह दी जा सकती है, तो उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका नाम भी उसमें शामिल रहता है। तो ऐसे में ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो यहाँ पर कम किया गया। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने यह भी तय कर दिया है CWC के माध्यम से कि सचिन पायलट जो है उनकी भी राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बड़ी जो पहुंच है वो है और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो सचिन पायलट भी एक सक्रिय भूमिका में, एक अहम भूमिका में और एक फ्रंट लीडर के रूप में वहां पर रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बराबर जो एक कायदा है वो यहाँ पर सम्मान का, वो यहाँ पर जो CWC वर्किंग कमेटी के माध्यम से कांग्रेस आलाकमान ने देने की कोशिश है वो यहाँ पर की है। जी बिल्कुल अरविंद, एक बात इसमें यह भी है कि
कि रघुवीर मीणा का नाम इसमें हटा दिया गया है और पिछले कुछ दिनों में रघुवीर मीणा को सीएम गहलोत ने फटकार भी लगाई थी मंच से, तो इसके क्या कुछ सियासी मायने रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बेहद रोचक बात यहाँ पर सामने है कि पिछले सप्ताह जब बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस वॉर रूम के अंदर बैठक हुई करीब 2 दिन पहले, और उस बैठक में आप देखिए कि रघुवीर मीणा ने ये कहा कि जो मानगढ़ में जो सभा हुई थी राहुल गांधी की, उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर के वहां पर बयान में वो दिया गया, और इस बात को लेकर के जब वहाँ विचार विमर्श चल रहा था वॉर रूम के अंदर, उसमें रघुवीर मीणा वहां पर मौजूद थे, और रघुवीर मीणा ने ये कह दिया कि आपको मानगढ़ में जहाँ पर एसटी समुदाय का जो कार्यक्रम है वो हो रहा था, तो वहां पर आपको, क्योंकि एसटी बहुल क्षेत्र है, वहां पर आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो ये जो उनकी ओर से दिया गया ये बयान था रघुवीर मीणा का, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नागवार गुजरा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप मुझे ये ना बताएं कि मुझे कब क्या कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुखिया हैं, तो ऐसे में उनको ये चीज ठीक नहीं लगी कि एक जो नेता है वो उनको ये बात कहे। और उसके बाद में उसी बेल्ट से, उसी ट्राइबल बेल्ट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सामने आता है, रघुवीर मीणा का नाम कट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज, इसको दोनों चीजों के जोड़ते हुए देखें तो कहीं ना कहीं रघुवीर मीणा का जो नाम कटने के पीछे है वो ये भी एक कारण है यहाँ पर हो सकता है। हालांकि लंबे समय से जो रघुवीर मीणा है सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, उदयपुर में एक अच्छा दबदबा उनका माना जाता है, उदयपुर से सांसद भी रह चुके हैं, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उसमें रघुवीर मीणा का नाम शामिल। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण जो है इसका माना जा सकता है। इसके बिल्कुल सतही तौर पर इनकार जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। जो बिल्कुल जितेंद्र सिंह हैं वो रिपीट हुए हैं, हरीश चौधरी भी अब मेंबर बनाए गए हैं, तो इसके क्या कुछ सियासी मायने हो चुके हैं? कुछ नए नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ नाम हैं जितेंद्र सिंह जैसे नाम हैं रिपीट किए गए हैं। देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और आप देखिए गांधी परिवार के जो काफी नजदीक हैं वो भंवर जितेंद्र सिंह माने जाते हैं, और गांधी परिवार से उनके ताल्लुकात जिस तरह के रहे हैं वो पूरा देश जो है या पूरी कांग्रेस पार्टी है वो जानती है। बिल्कुल। और कांग्रेस के साथ ही गांधी परिवार के काफी विश्वसनीय भंवर जितेंद्र सिंह समझे जाते हैं, और राजस्थान की राजनीति में क्योंकि अलवर राज परिवार से आते हैं, बिल्कुल, ऐसे में अलवर और जो मेवात का जो क्षेत्र है वहां पर उनका एक भारी जो दबदबा है वो वहां पर है, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, तो उनको वापस से रिपीट किया। आप देखिए ये जो सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट है इसमें जो 39 नाम है उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो वापस से रिपीट हुए हैं, जो कई बड़े नाम हैं, जो ये माना जाता है कि ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। कांग्रेस को जब भी मजबूती देनी होगी तो उस बैकबोन को हमेशा, वो बैकबोन है वो तैयार रहेगी, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश है वो हर बार होगी। तो उसी कड़ी में जितेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर आता है, और जितेंद्र सिंह का नाम पहले से भी ये माना जा रहा था कि सीडब्ल्यूसी हो या और कांग्रेस की कोई भी बड़ी कमेटी हो, उस कमेटी में भंवर जितेंद्र सिंह का नाम है वो वहां पर जाहिर सी बात है कि वो होगा। हरीश चौधरी का नाम आने का कारण यहाँ पर यह है कि पंजाब के प्रभारी हैं, और जितने भी जो राज्यों के प्रभारी हैं उसको सीडब्ल्यूसी में शामिल किया जाता है। तो ऐसे में हरीश चौधरी को भी यहाँ पर जगह दी गई। हरीश चौधरी राजस्थान में पूर्व में राजस्व मंत्री रह चुके हैं, हालांकि पंजाब चुनाव का उनको प्रभारी बनाया गया, और पंजाब राज्य का जब प्रभारी बनाया गया उसके बाद में जब चुनाव हुए तो उसके जो परिणाम है वो सबके सामने है। कोई इतना बेटर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, वो जाकर के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो वहाँ पर बन गई। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगा हरीश चौधरी पर, क्योंकि और ये भी माना जा रहा था कि हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन आप देखिए हरीश चौधरी को बरकरार रखा गया। लेकिन हरीश चौधरी की एक जो इमेज है वो कहीं ना कहीं इस तरह की इमेज है कि वो एक अनुशासित नेता है और हार्ड वर्किंग है, इसके साथ ही एक संयमित व्यवहार जो है वो हरीश चौधरी का है। आप देखिए जोधपुर यूनिवर्सिटी से वे छात्र संघ का उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से अध्यक्ष रहे, और उसके बाद से लगातार राजस्थान में बड़े पदों पर रहे, और राजस्थान में जो राजस्व मंत्री है वो रहे। हालांकि जब पंजाब का उनको प्रभारी बना दिया गया तो उसके बाद में एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है उसके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया, और उस इस्तीफे के बाद में राजस्व मंत्री जो है वो नए बना दिए गए। लेकिन राजस्थान की राजनीति हो या देश की कांग्रेस की राजनीति, उसमें बहुत एक बड़ा स्थान है वो हरीश चौधरी वहां पर रखते हैं, राजस्थान और पंजाब दोनों के लिहाज से। तो इस कड़ी में अब हरीश चौधरी जो है वो भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर यहाँ पर बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे सीडब्ल्यूसी की जिस तरह से लिस्ट में जो नाम आए हैं बड़ी ही सोची समझे और सूझबूझ से नाम दिया गया है, इसमें रघु शर्मा का भी है जो नाम हटा दिया गया है, तो आपका क्या कुछ कहना है कि रघु शर्मा का भी है जो नाम हटा दिया गया है, उधर मीणा जी का भी नाम हटा दिया गया है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, रघु शर्मा का जो नाम हटना है वो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज है। देखिए आप समझिए इस चीज को
कि रघु शर्मा का नाम हटने का बड़ा कारण है कि पहले वे गुजरात के प्रभारी रहे हैं, गुजरात राज्य के प्रभारी रहे हैं, और जितने भी जो नेता हैं जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे हैं उन तमाम नेताओं को इसमें जगह दी गई है। लेकिन जो रघु शर्मा की यदि हम बात करते हैं तो वे इस वक्त गुजरात के प्रभारी नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पर CWC की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आई है। तो इस कारण से CWC की लिस्ट में यहाँ पर रघु शर्मा का जो नाम है वो उसको हटा दिया गया है। हालांकि जो 39 लोगों की जो लिस्ट होती है तो ये भी उम्मीद थी कि रघु शर्मा है वो CWC के में रहेंगे, क्योंकि रघु शर्मा अपने आप में केंद्र में भी रह चुके हैं और राहुल गांधी के भी नज़दीकी माने जाते हैं, राजस्थान में चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। हालांकि जब उनको भी, क्योंकि हरीश चौधरी और रघु शर्मा दोनों को अलग अलग 2 राज्यों की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, और गुजरात जो है वो कांग्रेस के लिए कमजोर स्थिति में पहले से भी माना जा रहा था, और वहाँ पर जो हार है वो उसकी कांग्रेस पार्टी के वहाँ हुई, और हार ही नहीं, आप देखिए वोट परसेंटेज जो है वो भी यहाँ पर काफी गिरा, और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो वहाँ पर बढ़ा, और बीजेपी का वोट परसेंटेज, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात में एक बड़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये लगाया जा रहा था कि CWC के जो 39 जो नेता होंगे उसके अंदर जगह है वो यहाँ पर रघु शर्मा को मिलेगी, लेकिन उनको जगह नहीं मिली, और अब चूंकि वे गुजरात के प्रभारी नहीं है और अब केवल एक साधारण विधायक के तौर पर, केकड़ी से विधायक के तौर पर वे यहाँ पर काम कर रहे हैं, और राजस्थान में कांग्रेस को सक्रिय और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का जो काम है वो उनकी ओर से लगातार किया जा रहा है। जो बिल्कुल कांग्रेस ने अपनी CWC की लिस्ट है वो जारी कर दी है, और बीजेपी के लिए अब ये चुनौती हो गई है, और क्या कुछ अब रणनीति रहेंगी। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और क्या कुछ खास रहेगा विधानसभा चुनाव में, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।